हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर एंड आपके पेडोलॉजी क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि आपको हेल्पफुल रहे आपके लिए ये वीडियो। क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए आगे के लिए इसलिए मैं इम्पोर्टेंट रह सकती है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप और हम आपको जो वीडियो में जो समझा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे कल। आज करेंगे हम 16 क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे हैं डेली। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देखिए, किसके अकॉर्डिंग है? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए, ऑप्शन ए, बच्चों के सांस्कृतिक आधार पर अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। नहीं, पियाजे ने नहीं कहा ऐसा। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। नहीं, चरणों में होता तो है चरणों में, लेकिन अपेक्षा निरंतर होता है, बढ़ने की अपेक्षा नहीं, ऐसा नहीं है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। नहीं, उन्होंने केवल कितने चरण दिए थे? 4 चरण दिए थे। कौन कौन से? एक था उनका सेंसर मोटर स्किल वाला, एक था उनका प्री कॉन्वेंशनल वाला, है ना, और एक था कॉन्क्रीट वाला मूर्त संज्ञानात्मक, और एक था अमूर्त, है ना, अमूर्त चिंतन वाला, ठीक है। तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ऑप्शन डी आप देखिए, इसमें बिल्कुल सही है कि किसी चरण को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये चारों चरण जो हैं वो कैसे हैं? स्टैटिक हैं। बच्चे की ग्रोथ में बिल्कुल हम इनको चरण को छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ये फॉलो करते हैं ये चारों विकास के चरण, ठीक है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 16 का डी इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, ऑप्शन ए पढ़िए। ऑप्शन ए है दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना और एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। और नेक्स्ट है हमारा वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे भारी आकृतियां बदल जाए। नेक्स्ट है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। जीन पियाजे किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे जो हैं संरक्षण के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? संरक्षण के बारे में। मतलब कि किसके बारे में? संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। किसके बारे में बात चल रही है? कंजर्वेशन के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो कंजर्वेशन का जो गुण है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है बच्चों में? 7 से 11 साल के बच्चों में अकॉर्डिंग टू पियाजे। क्योंकि ये कौन सी स्टेज है जब बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है? ये है कॉन्क्रीट। कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। 7 से 11 साल में आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात चल रही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात चल रही है। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा चीज़ों को टच करके सीख लेता है, लॉजिक उसमें आने लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को देखता है, उनमें लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। बच्चे में रिलेशन समझने लगता है कि मार्कर, पेंसिल, इंक से रिलेटेड, ठीक है। बच्चा ग्रेटर देन, लेसर देन भी सीखने लगता है। ट्रांजिटिविटी का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। क्लासिफिकेशन और बच्चों में सीरीज़ में लगाना आ जाता है। अब कंजर्वेशन का गुण क्या होता है? कंजर्वेशन का गुण वह होता है कि क्वांटिटी तो सेम होती है
बच्चे को शेप साइज चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ये अंतर समझ में आ जाता है। देखिए, जैसे हमने 2 गिलास लिए, हमने क्या लिए, 2 गिलास लिए, एक गिलास बड़ा है, एक गिलास छोटा है, ठीक है, और इसमें भी पानी उतना है और उसमें भी पानी उतना ही है। तो बच्चे को शेप के अकॉर्डिंग बच्चा ये नहीं कहेगा कि जो बड़ा गिलास में है उसमें बड़ा ज़्यादा पानी है। बच्चे को अब पता चल जाएगा कि दोनों गिलास में पानी बराबर आता है, शेप का उसे अंदाज़ा आ जाएगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, है ना। बच्चे को पता चल जाएगा कि इसमें वॉल्यूम तो उतना ही है, शेप को नहीं देखेगा, वॉल्यूम को देखेगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाएगा, है ना। और रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है बच्चों में। किसकी रिवर्सिबिलिटी, मतलब विलोम्यता, है ना, उसका गुण भी बच्चों में आ जाता है। तो हम जाएंगे सी के साथ, क्योंकि कुछ भौतिक गुण तो गुणधर्म वही रहते हैं और भारी आकृतियाँ बदल जाए, है ना। भारी आकृति मैंने आपको बदल के दिखाई और गुणधर्म लेकिन वही रखा कि वॉल्यूम उतना ही था पानी का। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 17 का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने बुद्धि के प्रकार कई प्रकार बताए हैं, जिसमें से कुछ बुद्धि के प्रकार आप देख सकते हैं और उनके अंत अवस्था भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए में देखिए, ये तो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन संज्ञात्मक जो संगीतात्मक बुद्धि है वो किससे रिलेट करती है, वो सीधे वायलिन वादक से रिलेट करती है ना। तो हमारा 4th हो गया। और भाषिक बुद्धि किससे करती है रिलेट, कवि से, तो ये 2nd हो गया। नेक्स्ट है हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे करती है, चिकित्सक से करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्थानिक बुद्धि किससे करती है, मूर्तिकार से करती है, मतलब कि 5th से। अब ये ऑप्शन कहाँ पर है आप ढूंढिए। देखिए 4th 2nd 1st, नहीं 4th इसमें है ही नहीं, स्टार्टिंग 4th इसमें है, 4th 2nd 1st 5th, एंड हमारा जो रिलेट कर रहा है डी से रिलेट कर रहा है, तो 18 का डी इज़ करेक्ट। तो हम 18 के डी के साथ जाएंगे, है ना, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 18 का डी। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा लेव वाइगोस्की हैं, उनके अनुसार बात कर रहे हैं हम। लेव वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी है ना। उन्होंने समाज के अकॉर्डिंग बच्चा भाषा सीखता है, समाज को ज़्यादा और सांस्कृतिक को ज़्यादा महत्व दिया है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे भाषा अर्जन की युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों और साथियों से अन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल सकता है। हाँ, भाषा विकास में संस्कृति भूमिका बहुत कम होती है, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने भाषा अर्जन की युक्ति में कोई भाषा सीखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। और वयस्कों और साथियों से अन्य क्रिया करने का भाषा विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब बच्चा अपने साथियों से अन्य क्रिया करता है तो भाषा विकास में फ़र्क पड़ता है। और सी की बात करें तो सी इज़ करेक्ट, क्योंकि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को भी बदल देता है। तो हम जाएंगे 19 के सी के साथ, 19 का सी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉरेंस कॉलरबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कॉलरबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ऑप्शन बी, कॉलरबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपानों के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी है हमारा, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कॉलरबर्ग ने क्या करा है, पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। और कॉलरबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। तो हम कॉलरबर्ग की बात करें, कॉलरबर्ग के कौन से सिद्धांत की बात चल रही है, आलोचना की बात चल रही है। हाँ, उसमें आलोचना की है, कॉलरबर्ग की आलोचना ये है कि हमने पढ़ी हुई है कि उन्होंने क्या करा, पुरुषों को सोपान को तो ज़्यादा महत्व दिया, मतलब पुरुष के नमूने ज़्यादा प्रस्तुत किए और उन्होंने पुरुष के नमूने ज़्यादा और स्त्रियों के नमूने आधारित नहीं किए। तो कॉलरबर्ग ने अपने अध्ययन के मूलतः पुरुष के नमूने पर आधारित रखा है, स्त्रियों के नहीं रखा। तो इसलिए हम जाएंगे, उनका जो आलोचना है वो ए के साथ। कॉलरबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुष के नमूने पर आधारित रखा है। तो 20 का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। देखिए 21 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से अधिगम के आकलन का उजागर कौन करता है? निम्नलिखित में से अधिगम के आकलन का उजागर कौन करता है? अधिगम के आकलन का उजागर करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। नहीं, हम दूसरों से तुलना नहीं करेंगे। शिक्षक विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। हाँ, चिंतन पर भी ध्यान देता है कि उनकी चिंतन प्रक्रिया है, और उनके अवधारणात्मक जो समझ है, उनके जो एनालाइज कर रहे हैं उसका आकलन भी जरूर करता है शिक्षक। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थी के उत्तर की तुलना करके उनका आकलन करता है। नहीं, शिक्षक पाठ्यक्रम में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थी का आकलन करता है। नो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21 का बी इज करेक्ट। चलिए हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। 21 का बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाल केंद्रित के बारे में पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाए। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। डी, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो देखिए, बाल केंद्रित की बात चलिए, हम मतलब बच्चों को अधिक महत्व दिया जाएगा जब हम बच्चों के क्लास में शिक्षा शास्त्र की बात चलेगी। तो कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे होना। नहीं, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। नो, बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। हाँ, इसमें मैंने कहा ना, बाल केंद्रित शिक्षा की बात चलिए तो बच्चे को मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, बाल केंद्रीय शिक्षा के अकॉर्डिंग। 22 का सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे ने भाषा के अकॉर्डिंग क्या कहा है और वाइगॉत्स्की ने भाषा के अकॉर्डिंग क्या कहा है, अब देखिए। ऑप्शन ए, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं कहा। भाषा को बच्चों के विचारों से जन्म नहीं। वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार भी भारी प्रभाव डालता है। नो, पियाजे ने कहा है कि पहले क्या आते हैं, थॉट्स आते हैं, और वाइगॉत्स्की ने कहा है कि भाषा का विचार भारी प्रभाव पर पड़ता है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि पियाजे जो हैं, पियाजे ने बोला है कि बच्चों में पहले किसकी थॉट्स आते हैं। क्या आते हैं? थॉट्स। फिर क्या आती है? भाषा, लैंग्वेज आती है। लेकिन जो वाइगॉत्स्की हैं उन्होंने बोला भाषा का विचार पहले आता है। ठीक है, डी, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। नो, हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। 23 का सी इज़ करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित करता है? देखिए, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। नो। लिंग समरूपता। नो। हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि इसमें सीधे सीधे रखा है कि लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा है। दादी के मन में लड़के और लड़की के प्रति, स्वभाव के प्रति एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की तरह नहीं रह सकती, है ना, कि वो नहीं जा सकती। तो सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 24 का सी इज़ करेक्ट। चलिए हम बात करेंगे अब 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी, आकलन तब भी उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। आकलन के बारे में बात चल रही है तो आकलन, ए ऑप्शन पढ़िए, ये भी सही है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थी को यह सहायता मिलती है कि वे शक्तियाँ और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ठीक है, हो गया, ये भी आकलन सही है। आकलन तभी सार्थक हो जब विद्यार्थियों को तुलनात्मक, हमें बच्चों को तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, किसी से तुलना करके नहीं करना। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को एक रटा रटाया ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, बच्चों में बोधन और
आना चाहिए और अनुपयुक्त के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम ए और सी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए और सी दोनों आएंगे इसमें। तो 25 का ए राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब कि किसकी बात चल रही है? इसमें 2009 की बात कर रहे हैं, जो हमारा आर टी एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। चलो करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करना चाहिए, नहीं। व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात चल रही है, नो। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के सामने आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, नो। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में उनका एडमिशन हो और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात चल रही है, किसके विशेष आवश्यकता वाले? कि घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, नहीं। खासकर उनके लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में उन्हें डाला जाए, नो। ऑप्शन सी भी गलत, बी भी गलत। हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति की जा सके, इस प्रकार हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। 26 का डी इज करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक जरूर होता है, बिल्कुल। तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बात कर रही है विविध पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के बारे में। तो ए है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएंगे और उन्हें एक साथ रखेंगे, ठीक है। बी, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, नो। हम ऐसा नहीं करने के कहेंगे बच्चों को कि आप कठिन परिश्रम करिए ताकि अपने साथियों के पास पहुंच सके, नहीं। सी के साथ सी पढ़िए, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अगर उन्हें व्यक्तिगत भिन्नता को बताना है तो हम उनके किस पे जाएंगे? सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखी करके एक समान तरीके से सभी विद्यार्थियों को एक साथ व्यवहार करेंगे, नहीं। हमें बोला है कि विविध पृष्ठभूमि से आते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। तो 27 का डी इज सी, सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए आप, निम्नलिखित विकास के संदर्भ में उनका सही वर्ण से मिलान कीजिए। सिद्धांत और वर्ण, समीप दूरंभिक सिद्धांत मतलब इसमें कौन सा आएगा? विविध बच्चे आएंगे, है ना। इसमें आएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, सैफी, है ना, सैफी मॉडल वाला। सैफी मॉडल वाला हो गया। ए का कौन सा है हमारा? ए का हमारा फोर्थ, ठीक है। उसके बाद है हमारा बी, शिर पद्मिक सिद्धांत, सिर से पैर का क्रम, मतलब कि सेकंड है सिर से पैर का क्रम, ये रहा। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दरों से बढ़ते हैं, मतलब कि फर्स्ट हो गया, ठीक है। फोर्थ है, सेकंड है एंड फर्स्ट है। फोर्थ सेकंड फर्स्ट दिख गए आपको कहीं? यस, आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहे हैं, फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 28 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तीनों मैच करते हुए मिल गए हैं ना, इसलिए। 29 को पढ़िए, संज्ञान और संवेग के बारे में है। कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, कैसे? संज्ञान जो होता है, संवेग जो संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता, नो। ये एक दूसरे को रिलेट जरूर करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे स्वतंत्र प्रक्रिया है, नहीं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बच्चे में संवेगात्मक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, आपने बताया देखा है, जब पियाजे ने बच्चों में संवेगात्मक विकास होने लगता है तो उनका क्या होने लगता है? संज्ञानात्मक विकास भी धीरे धीरे होने लगता है, उसका जो है संज्ञान का विकास भी होने लगता है। तो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का इफेक्ट जरूर डालते हैं। संवेगात्मक मतलब उनकी सेंसरी मोटर स्किल्स काम करने लगती है और उनका मानसिक विकास भी होने लगता है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम जाएंगे सीधे सीधे ऑप्शन बी के साथ, तो बी इज़ करेक्ट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा ये।
लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा है, उसमें सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखने की बात चल रही है। ठीक है, कैसी बात चल रही है? समवयस्कों से सीखने की बात चल रही है। तो विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थी को क्षमता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल कभी कभी प्रयोग किया जाने वाला चाहिए क्योंकि सहपाठियों की तुलना बड़ा नहीं, हम ए के साथ भी नहीं जाएंगे, ना हम बी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्षमताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, नहीं, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, नो। चलिए लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं इसका। लास्ट ऑप्शन है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। हम बच्चों को एक्टिवली क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, जिससे उसको समवयस्क की सक्रियता बढ़े। तो हम 30 के जाएंगे डी के साथ, तो 30 का डी इज़ करेक्ट। एंड हमने किए पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट इस वीडियो में, और प्रीवियस पेपर से जो आपको आने थे। तो आज बस इतना ही, कल नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय